कक्षा 12वीं क्लास की केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं क्लास का रसायन शास्त्र का अध्याय 2। अध्याय कौन सा? 2। अध्याय 2 का नाम हमारा क्या है? विलयन। कक्षा 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का अध्याय 2 विलयन। विलयन वाला जो हमारा पार्ट है उसमें आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम समझने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, परासरण दाब मापन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कौन सी विधि का? परासरण दाब मापने की जो विधि होती है उस विधि का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। अथवा एक क्वेश्चन और बन के आता है, परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि बताइए। कौन सी विधि? परासरण दाब मापने की कौन सी विधि? बर्कले और हार्टले विधि का वर्णन कैसा करना है? सचित्र वर्णन करना है। चित्र बना करके चित्र सहित वर्णन करना है। तो हम समझेंगे परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि। कौन सी विधि? बर्कले और हार्टले विधि। ये शिवलाल की गाइड में लिखा हुआ है, मैंने आप लोग को लिखवा दिया हूं। बारीकी समझना है, ठीक है, फोकस से समझना है, ठीक है। परासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि। परासरण दाब को मापने के लिए, परासरण दाब मैंने आपको बताया था, परासरण दाब को मापने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं हम? बर्कले और हार्टले विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी विधि का? बर्कले और हार्टले विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक सरंध्र पात्र के छिद्रों में विद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा देते हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लोहे का सरंध्र पात्र है। किसका सरंध्र पात्र है? लोहे का सरंध्र, मतलब ये लोहे, पेवर लोहा नहीं है, बीच में छेद है इसमें, ठीक है। लोहे का सरंध्र पात्र, छिद्रित पात्र है, ठीक है। और ये भी लोहे का क्या है? सरंध्र पात्र है। सरंध्र पात्र, इसके अंदर अपन ने केमिकल के माध्यम से और बिजली वगैरह डाल डूल के कुछ भी करके अपन ने क्या बना दी? एक कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जमा दी। क्या जमा दी है? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। और अपन ने यहाँ पर इस सरंध्र पात्र में जो झिल्ली जमाए है ना, कहाँ पर? इस सरंध्र पात्र में अपन ने जो क्या जमाए है? झिल्ली जमाए है। ये वाली झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। कौन सी झिल्ली? यहाँ पर जो अपन ने कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या जमाए है? झिल्ली जमाए है। ये झिल्ली किसका काम कर रही है? अर्धपारगम्य झिल्ली। किसका काम कर रही है? मतलब इस झिल्ली में से होते हुए विलायक के कण विलयन में जा सकते हैं। किसके कण? विलायक के कण कहाँ जा सकते हैं? विलयन में जा सकते हैं, ठीक है। परासरण दाब समझाया था ना मैंने कि शुद्ध जल, ये क्या हो गया आपका? शुद्ध जल मतलब पेवर पानी हो गया। और ये विलयन है। विलयन का मतलब होता है नमक मिला हुआ या चीनी मिला हुआ या फिर कुछ मिला हुआ वाला क्या है? यहाँ पे पानी हो गया। कौन सा पानी हो गया है? कुछ ना कुछ मिला वाला विलयन वाला पानी हो गया। तो जब शुद्ध विलायक को, शुद्ध जल को और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या रखा जाता है? अलग अलग रखा जाता है। तो शुद्ध जल के कण, विलायक के कण कहाँ जाने लग जाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में जाने लग जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण में होता है ना, जब शुद्ध विलायक और विलयन को अलग अलग रखा जाता है तो विलायक के कण झिल्ली में से होते हुए कहाँ जाने लग जाते हैं? विलयन में जाने लग जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परासरण की घटना कहते हैं। तो यहाँ पर परासरण की क्रिया होने लग जाएगी आपकी, है ना। अब देखो ना, इस सरंध्र पात्र में शुद्ध जल भरकर, इस सरंध्र पात्र के अंदर, पात्र बिल्कुल ऐसा गोल है, धातु का खोखला पात्र है ना। इस सरंध्र पात्र में अपन ने क्या भर दिए? शुद्ध जल भर दिए। क्या भर दिए? देखो यहाँ पर अपन ने ये यहाँ पर अपन ने शुद्ध जल भर दी। जल का कुंड है, यहाँ पर अपन ने पानी ला करके डाल दिए, अच्छा भर दिए। यहाँ से अपन ने नली खोल दिए, नली खोले तो यहाँ पर क्या भर गया? पूरा का पूरा पानी भर गया। और पानी भरने के बाद ये यहाँ तक पानी आ गया, ठीक है। इस सरंध्र पात्र के अंदर अपन ने क्या भर दिए? शुद्ध जल भर दिए। चित्र को देखना है और लिखना है। चित्र को देखना है, रट्टा नहीं लगाना है। चित्र को समझना है फिर लिखना है। चित्र देख के लिखा जाता है, रट्टन लगाया जाता है। सरंध्र पात्र है, इस सरंध्र पात्र में क्या कर दिया अपन ने? शुद्ध जल भर दिया। क्या भर दिया? शुद्ध जल भर दिए और एक बेलनाकार बर्तन में चित्र के अनुसार स्थिर कर देते हैं। और एक बेलन के आकार का बर्तन दिख रहा है, बर्तन। इस बेलनाकार बर्तन में अपन ने किसको फिट कर दिए? सरंध्र पात्र को अपन ने फिट कर दिए चित्र के अनुसार। एक बेलनाकार बर्तन में इस सरंध्र पात्र को अपन ने चित्र अनुसार क्या कर दिए? फिट कर दिए, लगा दिए। अब बेलनाकार बर्तन में वह विलयन भरते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। अब इस जब बेलनाकार जो बर्तन है ना, इस बर्तन में अपन एक अलग विलयन भर रहा है। क्या भर रहा है? विलयन। ये भी ऊपर विलयन है और नीचे ये भी क्या है? विलयन है। इस बेलनाकार और बीच में अलग है, बीच में सरंध्र पात्र लगा हुआ है जिसके अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है?
पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? पानी। बाकी ऊपर भी विलयन भर दिए अपन ने और नीचे भी क्या भर दिए? विलयन। ऐसा विलयन भरे जिसका हमें क्या ज्ञात करना है? परासरण दाब ज्ञात करना है। हमने वो वाला क्या भर दिए? विलयन भर दिए। भर दी वाला विलयन, जिस विलयन का क्या ज्ञात करना है? परासरण दाब ज्ञात करना है। अब इसमें क्या लगाएंगे? इसमें एक पिस्टन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पिस्टन। ये एक क्या है? पिस्टन है पिस्टन, है पिस्टन। इसको अपन दबाएंगे तो पानी प्रेशर हो जाएगा। दबाने वाला पिस्टन लग गया। ये पिस्टन से दाब लगाया जाता है। और एक क्या लगा देते हैं अपन? दाब मापक यंत्र। क्या लगा देते हैं? क्या लगा दी? एक पिस्टन लगा दिए और एक क्या लगा दिए अपन ने? दाब मापक यंत्र। क्या लगा दिए? दाब मापक यंत्र। प्रयोग करते समय प्रारंभ में सरंध्र पात्र में लगी हुई केशिका नली में जल का प्रारंभिक तल स्थिर कर लेते हैं। अब हमने क्या करे? बन गया हमारा सिस्टम पूरा। अब केशिका नली में हमारा जल का कहां पर है? प्रयोग करते समय आपने क्या देखे? क्या देख लिए अपने? अब अपना पात्र रेडी हो गया। हमने देख लिए कि जल का तल कहां पर है? केशिका नली में है। यहां पर है कि नहीं है? यहां पर है। अब धीरे धीरे क्या होगी? इतना हमने नोट कर लिए कि भाई अपना पानी अभी यहां पर है, इस लेवल पे, ठीक है। अब धीरे धीरे परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी और विलायक के जो कण है, जल के जो क्या है? कण है, वो झिल्ली में से होते हुए कहां जाने लग जाएंगे? विलयन में जाने लग जाएंगे। किसके कण? विलायक के कण, जल के कण किससे होकर के? झिल्ली में से होकर के कहां जाने लग जाएंगे? विलयन में जाने लग जाएंगे। तो नली का तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे गिरने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर नीचे गिरने लग जाएगा। लग जाएगा? लगेगा नहीं लगेगा? और नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया, नहीं गिरा, गिर गया। फिर कुछ समय बाद अगर ये इधर का पानी नीचे गिर रहा है तो इधर का पिस्टन क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। अब हमको यहां पर इतना न्यूनतम ताकत से दबाना है, इतना न्यूनतम बल लगाना है कि इधर का पानी वापस कहां चढ़ जाए? ऊपर चढ़ जाए। कहां चढ़ जाए? अपने प्रारंभिक तल पर वापस के चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए। चढ़ जाए। अब जब हम इधर से ताकत लगाएंगे और हमने इधर से ताकत लगाओ, जितनी तुम ताकत लगा रहे हो, जितना तुम दाब लगा रहे हो, वो काय में रिकॉर्ड किया जा रहा है? यंत्र में रिकॉर्ड किया जा रहा है कि हमने कितनी ताकत लगाया, हमने कितना बल लगाया। फिर जैसे इधर का पानी कहां चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया। तो तुमने जितनी ताकत लगाए होंगे, तुमने जितना क्या लगाए होंगे? बल लगाए होंगे, दाब लगाए होंगे, वही दाब को हम क्या बोलेंगे? परासरण दाब। नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? पक्का आ गया? इसी दाब को हम क्या बोलेंगे? सरल है कठिन? पहले मेरे को बताओ। जे लिखा है ना, देखो फिर क्या होता है भैया? सरंध्र पात्र में से जल निकलकर विलयन में जाने लगता है। सरंध्र पात्र में से जल निकल कहां जाने लग जाता है? विलयन में जाने लग जाता है। चित्र देख के समझो, विलयन में जाने लग जाता है, जिसके कारण केशिका नली में पानी का तल गिर जाता है। जिससे क्या होता है? केशिका नली का पानी का तल क्या हो जाएगा? गिर जाता है। मतलब कहां जाता है? नीचे आ जाता है। फिर पंप द्वारा इतना न्यूनतम दाब डालते हैं, फिर पंप द्वारा इतना न्यूनतम क्या डालते हैं? दाब डालते हैं कि केशिका नली में पानी का तल गिरने से क्या हो जाए? रुक जाए और अपनी प्रारंभिक स्थिति में कहां चल जाए? वापस आ जाए। और जितना हमने दाब लगाए उसको हम कहां पढ़ लेते हैं? दाब मापक यंत्र में पढ़ लेते हैं। कहां पढ़ लेते हैं? दाब मापक यंत्र में पढ़ लेते हैं। और यही क्या है? विलयन का परासरण दाब है। कौन सा दाब है विलयन का? पढ़ो उसको एक बार जल्दी फटाक से।